respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your preparation. Students, because your exams are coming near, so I hope you are doing well. We have done Happy Prince summary and reading also. Today we will do the question answers. The revision of question answer is question number 1. Describe the statue of the Happy Prince. Happy Prince की स्टैचू का वर्णन करिए. हैप्पी प्रिंस की स्टैचू कैसी थी? He was gilded all over with him gold leaves. राजकुमार जब महल में थे तब उनको कुछ नहीं पता था. हैप्पी प्रिंस नाम था उनका, तो उनको कुछ नहीं पता था कि सोरोज, पेन, मिजरी क्या होते हैं. बट जब वो मर गए तो आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक टॉल कॉलम पे स्टैचू लगा दी गई, एक मूर्ति बना दी गई. तो वो वहाँ से सारे शहर का दृश्य देख सकते थे. पूरे टाउन में क्या हो रहा है, कौन दुखी है, कौन क्या कर रहा है, ये सब देख सकते थे. तो उनको अब सबके मिजरीज, सोरोज, पेन दिखाई देते हैं. तो उनके स्टैचू के पूरे स्टैचू पर गोल्ड की लीव्स लगी हुई थी. फॉर आईज ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स, और आंखों में 2 चमकती हुई नीलमणियां थी. सफायर मीन्स नीलमणियां. अ लार्ज रूबी गिल्डेड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ड, और एक बड़ी सी रूबी लालमणि उनके उस तलवार के हत्थे पर लगी हुई थी, चमक रही थी. There were no clouds in the sky. Then from where did the drops of water come? अब अबाबिल उड़ता हुआ अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, तो उसने सोचा कि मैं इस रात यहीं रुक जाता हूँ. और वो जो राजकुमार की स्टैचू बनी हुई थी उनके पैरों में लेट जाता है. अब जब वो लेटता है तो राजकुमार की आंखों से निकल कर के आंसू अबाबिल के ऊपर गिर जाते हैं. तो वो देखता है कि आसमान में तो कोई बादल है नहीं, फिर ये बारिश पानी कहाँ से गिर रहा है. तो फिर वो कहता है कि जब कोई आकाश में बादल है ही नहीं, फिर पानी कहाँ से, पानी की बूंदें कहाँ से गिर रही हैं. तो द ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम फ्रॉम द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो पानी की जो बूंदें थी वो हैप्पी प्रिंस की आंखों से आ रही थी. मीन्स हैप्पी प्रिंस रो रहे थे, उनके जो टीयर्स हैं वो आ रहे थे निकल करके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज द प्रिंस नॉट अवेयर ऑफ टीयर्स व्हेन ही वाज अलाइव. राजकुमार को आंसुओं के बारे में क्यों नहीं पता था जब वो अलाइव, जीवित थे. तो राजकुमार को आंसुओं के बारे में इसलिए नहीं पता था क्योंकि जब वो जीवित थे तो बिल्कुल खुश थे. उनको उनके महल में सोरोज, पेन, मिजरी, दुख, इन सबको एंटर करने की परमिशन नहीं थी. उनके महल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी. बट जब वो मर गए तो उसके बाद उन्होंने स्टैचू बन करके देखा कि हाँ, कितना दुनिया में कितना दुख है. आंसर इज द प्रिंस वॉज नॉट अवेयर बिकॉज ही लिव्ड इन अ पैलेस. राजकुमार को नहीं पता था कि दुख क्या होते हैं, सोरोज, पेन क्या होते हैं, क्योंकि वो एक महल में रहते थे. पैलेस मीन्स महल. वेयर सोरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे उनके महल में सोरो को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द प्रिंस आस्क द स्वैलो टू डू विद द रूबी. अब प्रिंस ने स्वैलो से रिक्वेस्ट की कि तुम रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ और आज की रात रुक करके मेरा एक काम कर दो, मेरा मैसेंजर बन जाओ, और मैसेंजर बन करके मेरे जो तलवार में रूबी लगी है उसको तोड़ लो और ले जा करके दे दो. अब किसको दे दो? आंसर इज द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू बिकम हिज मैसेंजर. राजकुमार ने स्वैलो को अपना मैसेंजर बनने के लिए कहा. एंड गेव द रूबी फॉर हिज स्वॉर्ड टू द मदर ऑफ सिक. कि राजकुमार की तलवार से वो स्वैलो उस रूबी को तोड़ ले और ले जा करके सिक ऑफ मदर ऑफ सिक, जो बच्चा एक बीमार है, उसको बहुत तेज फीवर है, वो बेड पर लेटा हुआ है, वो अपनी मम्मी से ऑरेंजेस मांग रहा है. बट उसकी मम्मी बहुत दुखी है, वो एक सीमेस्ट्रेस है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी मेडिसिन ला सके या उसके लिए ऑरेंजेस ला सके. ओनली रिवर वाटर शी कैन गिव. केवल पानी के अलावा वो उसे और कुछ नहीं दे सकती. तो इसलिए वो क्या कहती हैं कि मैं तुम्हें पानी के अलावा कुछ नहीं दे सकती.
तो राजकुमार कहते हैं कि उसकी मदर को जाकर के तुम ये लाल मणि दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does the prince send the sapphire for? राजकुमार ने अपनी आंखों की नीलमणियां किसके लिए भेजी? द प्रिंस सेंड्स द सफायर फॉर। अब राजकुमार ने अपनी आंखों की नीलमणियां उन गरीब लोगों के लिए भेजी। उसमें फर्स्ट था एक राइटर जो थिएटर के लिए एक नाटक तैयार कर रहा था, एक ड्रामा तैयार कर रहा था, बट उसको बहुत ठंड लग रही थी अपने रूम में बैठे हुए, और जो आग जल रही थी उसके लिए उसकी लकड़ियां खत्म हो चुकी थी, तो उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे और वो लिख नहीं पा रहा था इसलिए। और सेकंड उसने राजकुमार ने कहा कि सेकंड उस लड़की को देना जो जिसकी मैच स्टिक्स पानी कीचड़ में गिर चुकी हैं, और वो अपने फादर की डांट से डर रही है कि उसके फादर जब वो घर जाएगी तो उसके फादर उसे मारेंगे, पीटेंगे और उससे पूछेंगे कि सब तुम मैच स्टिक कहाँ डाल करके आई। तो राजकुमार ने कहा कि ये सफायर्स ले जा करके उनको दे दो। अ राइटर हु वॉज फीलिंग टू कोल्ड एंड हंग्री टू राइट। राइटर जो एक प्ले लिख रहा है वो बहुत भूखा है और उसे ठंड लग रही है, भूख से उसने खाना भी नहीं खाया है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट इज व्हाइल अ लिटिल मैच गर्ल whose matches has got spoiled and she was indeed in need of money. और वो जो लड़की है उसकी मैचेस कीचड़ में गिर गई हैं, उसको पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? अब जब राजकुमार से स्वैलो रोज कहते थे कि मैं अब इजिप्ट जा रहा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए हैं, तो फिर बाद में वो राजकुमार को छोड़ करके क्यों नहीं जाते हैं? स्वैलो रोज कहता था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे मित्र चले गए हैं, तो आज क्यों नहीं गए? आंसर इज द स्वैलो डिड नॉट लीव द प्रिंस बिकॉज प्रिंस वॉज ब्लाइंड। प्रिंस की रूबी ले ली गई, मिस रूबी प्रिंस ने दे दी, अपनी आंखों की नीलमणियां भी प्रिंस ने दे दी उन गरीब लोगों को देने के लिए। तो अब राजकुमार अंधे हो चुके थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इट डिसाइडेड टू स्टे विद हिम ऑलवेज एंड हेल्प हिम। तो स्वैलो ने ये डिसाइड किया कि वो अब राजकुमार के साथ ही रहेगा और उसकी हेल्प करेगा। टिक द करेक्ट मार्क। वन ऑफ द टाउन काउंसिलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब जब टाउन काउंसिलर्स घूम रहे थे तो स्टैचू को देख करके एक काउंसिलर ने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल था उसमें? सफायर, स्टैचू और स्वैलो। तो क्या ब्यूटीफुल था? स्टैचू। वाई द प्रिंस फील लाइक क्राइंग। अब राजकुमार क्यों चिल्ला पड़ा? बिकॉज ही वॉज हैप्पी, बिकॉज ही वॉज सैड टू सी ऑल द मिजरी ऑफ द पीपल इन। राजकुमार इसलिए क्राइंग कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पूरे पीपल इन सिटी, शहर में जो लोगों के दुख और दर्द को देख लिया था। The swallow gives the sapphire from the of the happy prince. हैप्पी प्रिंस के सफायर तोड़ करके स्वैलो ने किसको दी? स्वार्ड हिल, सॉरी कहाँ से तोड़ी? स्वार्ड हिल से, आई से या पॉकेट से? आई से। आई सफायर कहाँ पे लगी हुई थी? आईज में, तो आई से तोड़ कर दी। Though it was winter, the swallow felt quite warm. जबकि ठंड थी, विंटर का मौसम था, फिर भी स्वैलो को गर्मी लग रही थी। क्यों? Because the good deed he had done gave him a warm feeling. जो उसने अच्छा काम किया था, बच्चे को ले जा करके, बच्चे की मदद को ले जा करके एक सफायर दी थी, उससे वो बहुत ही अच्छा फील कर रही थी, उसने एक अच्छा काम किया था। स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। So I hope you understood well. Stay home, stay safe.